जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल रवि डिफेंस लर्निंग पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम के बारे में हम क्या आज बात करने वाले हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है। आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम तो पढ़ा ही होगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। तो जो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। तो किसी विलगित तंत्र में ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती है। सिर्फ जो ऊर्जा होती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। किस प्रकार किया जा सकता है, हम इसे उदाहरण लेते हैं। जिस प्रकार बल्ब का लेते हैं। बल्ब क्या होता है, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सेकंड ले लेते हैं, हम पंखा ले लेते हैं, जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। हमें सिद्ध करना है कि डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस ई होता है। माना कोई तंत्र है जिसकी आंतरिक ऊर्जा E1 है, इसे Q ऊष्मा दी जाती है तो इसकी आंतरिक ऊर्जा E2 हो जाती है। जब इतना काम होगा तो वर्क क्या होगा, W होगा। तो इसे हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि किसी तंत्र को ऊष्मा की मात्रा Q दी जाती है तो तंत्र की आरंभिक ऊर्जा E1, ऊष्मा की मात्रा Q का उपयोग आंतरिक ऊर्जा E2 तक बढ़ाने एवं अपने पारस्परिक जो सराउंडिंग पर कार्य W करने में होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए E2 माइनस E1 प्लस W इक्वल टू Q होता है। तो E2 माइनस E1 क्या होता है, तो डेल्टा E प्लस W इक्वल टू Q। हम जानते हैं कि V2 माइनस V1 इक्वल टू डेल्टा V होता है। F2 माइनस F1 इक्वल टू डेल्टा F होता है। इसी प्रकार E2 माइनस E1 इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा E होगा। और हमें सिद्ध क्या करना है कि डेल्टा E इक्वल टू Q माइनस WE होता है। यह समीकरण 1 है। नहीं, ये समीकरण मान लेते समीकरण 1 है। तो इसका पक्षांतर कर देते हैं कि क्या होता है, तो डेल्टा E इक्वल टू Q माइनस W क्या हुआ, ये समीकरण सिद्ध हो गया, जो कि समीकरण 2 ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप है। अब इसे सूक्ष्म परिवर्तन हेतु समीकरण 2 को इस प्रकार लिख सकते हैं। किस प्रकार, डी ई इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। तो डी क्यू इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, जैसे कि डी ई इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। इस पक्षांतर कर लिया तो डी क्यू इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है पी डी वी। अब डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो डी क्यू इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी, ये आ गया समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 आ गया। हम आगे देखते हैं। जब चक्रीय प्रक्रम में आरंभिक तथा अंतिम अवस्था एक ही है, इसलिए क्या हो जाएगा, E1 टू E2। तो डेल E इक्वल टू क्या होता है, E2 माइनस E1। तो डेल E इक्वल टू E1 इक्वल टू E2 है, तो E2 माइनस E1। तो डेल E इक्वल टू, ये क्या हो गया, 0 हो गया। यह मान समीकरण नंबर दो में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में रखते हैं तो समीकरण 2 क्या है, डेल ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू है। तो क्या हो जाएगा, डेल ई इक्वल टू क्या है, डेल इक्वल टू 0 है, 0 इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो किसी चक्रीय प्रक्रम हेतु जिसमें प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था एक ही है, तो E1 इक्वल टू U2, इसे समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, डेल ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। जब Q इक्वल टू डब्ल्यू है तो डेल ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो डेल ई इक्वल टू क्यू माइनस क्यू।
तो डेल ई इक्वल टू 0। प्रूव दैट।